ओके, तो अगर आप ट्रेडिंग का सही नॉलेज ले पाते हो तो आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम बना सकते हो और अपने लाइफ को 10x बेटर कर सकते हो। बट ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के फायदे हैं, देन इट इज आल्सो वेरी चैलेंजिंग टास्क, जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई अच्छे से चार्ट रीड नहीं कर पाता है, कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पाता है, किसी को प्रॉब्लम होता है रिस्क मैनेजमेंट में, कोई ओवर ट्रेडिंग कर देता है, और इसी तरह के काफी सारे सवाल होते हैं जिसके कारण से लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर रेगुलर इनकम नहीं बना पा रहे। सो वेलकम टू द ट्रेडिंग रेगुलर इनकम मास्टर क्लास। ये एक डिटेल्स गाइड है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि आप ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम के लिए एक सही नॉलेज, एक सही तरीका कैसे फाइंड कर सकते हो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, जिससे ट्रेडिंग का आप सही नॉलेज ले पाओगे और रेगुलर इनकम बना पाओगे, अच्छे खासे पैसे छाप सकते हो। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर भी हो, कंफ्यूज हो कि ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम बनाया जा सकता है या नहीं, तो इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आप ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम बना पाओगे या नहीं। 4 साल के ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम मैंने कैसे बनाया, और एंड में कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपको ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प हो। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आता है कि ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम पॉसिबल है या नहीं। द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज नॉट लिमिटेड। आप यहाँ पर जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हैं और ये पॉसिबल है, बट आपके पास राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि लोग क्विक रिच स्कीम की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं, जिसके कारण से लोगों को रेगुलर इनकम या प्रॉफिटेबल होने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है, जिस कारण से वो वीडियो देख रहे हैं, जैसे वीडियो देख रहे हैं किसी का बड़ा प्रॉफिट का, जिसके कारण से लोगों का साइकोलॉजी खराब हो चुका है और वो प्रॉफिट एंड लॉस के कारण सीख नहीं रहे हैं, केवल प्रॉफिट और लॉस का ध्यान दे रहे हैं। और इसी के रिलेटेड हम लोग का दूसरा टॉपिक आता है कि कितना टाइम लगेगा हम लोग को सीखने में। तो आपको बुकीज नॉलेज दे सकता हूँ, गूगल में जो मेंशन किया वो बता सकता हूँ, 1 साल 2 साल लगने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस के साथ, खुद का एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि क्या टाइम लगता है। अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना टाइम देते हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि 7 साल से मार्केट में है, लेकिन अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि लोग तो बोलते हैं 7 साल से, लेकिन अगर मैं उससे डिटेल्स में पूछूं तो वो बोलता है 10 मिनट या 20 मिनट में डेली का देखता हूं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक यही चल रहा है, और मैं ऐसे ही बस देखते रहता हूं, 10-20 मिनट रोज होता है देखता हूं। तो इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है, बिकॉज जब तक आप इसको सीरियसली नहीं लेने वाले हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर आप 10-20 मिनट दे रहे हो तो उस हिसाब से आप मतलब अगर वो 20 मिनट दे रहा है और अगर आप 10 मिनट देते हो तो 7 दूनी 14 साल हो जाएगा, तब भी आप नहीं सीख पाओगे। तो ये डिपेंड नहीं करता है कितना साल से हो आप, ही डिपेंड करता है कितना टाइम दिए हो। जो जेन्युइन टाइम होता है, जो फोकस्ड के साथ आप दे पाओगे मार्केट को, वो टाइम होता है, वो आप पे निर्भर करता है। अगर आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रेगुलर आप दे रहे हो डेली का, तो काफ़ी कम टाइम में आप सीखने वाले हो, लेकिन कम से कम 6 महीना एटलीस्ट आपको लगने वाला है, कितना भी कम टाइम हो। और आपको माइंडसेट डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, जो कि आपको ज़्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान न देते हुए जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा होता हूँ वीडियो में, आप लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए। मैं अगर खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे 2 साल से ज़्यादा का समय लगा खुद को प्रॉफिटेबल करने में, और वो टाइम जेन्युइन टाइम था, मैं पूरी शिद्दत के साथ देख रहा था। और मुझे टाइम इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि मैं खुद से सीख रहा था, खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, खुद से काफ़ी सारे कोर्सेज लेके रखा था और खुद का एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन अगर आपके पास एक जेन्युइन मेंटरशिप किसी से लेते हो तो देख के, अगर आपको किसी को समझ में आ रहा है, किसी पर आप ट्रस्ट कर पा रहे हो, तो मेंटरशिप लेते हो, कम टाइम में आप सीख सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको समय देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा आसानी हो जाता है, दैट्स वाई आपको कम टाइम लगता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है मेंटर आपका, वो आपको रोड मैप दे देगा, कम समय लगेगा वहाँ पे। और खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हम लोग का तीसरा सवाल यहाँ पे आता है कि क्या हम लोग ट्रेडिंग सीखने के बाद सब कोई ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? तो इसका क्लियर कट आंसर ये है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये एक जीरो सम गेम है, और जीरो सम गेम मतलब कोई अगर हार रहा है तभी आप जीतोगे, तो कोई ना कोई लॉस करना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो जितने सारे लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, डेफिनेटली वो सब पैसे नहीं कमाने वाले हैं। रियली में अगर कंपटीशन बात की जाए तो बहुत ही कम है, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड है, कोई एक चीज़ फॉलो ही नहीं कर पा रहा है। ज़्यादा सोशल मीडिया के इतने खराब दौर में अगर आप देखो तो शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है, तो एक आदमी स्ट्रेटजी पे फिक्स नहीं कर पा रहा है,
दैट्स वाई कॉम्पिटिशन आर वेरी लेस। अगर आप मेरी मानो, मेरे से राय लो, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अभी तो सबसे ज़्यादा इजी है मार्केट में प्रॉफिट करना। बस आपको खुद को संभालना पड़ेगा। आप मार्केट में डेफिनेटली पैसा बना सकते हो, सब पैसे नहीं बना सकते, ये तो एक रियलिटी है। अभी कंपटीशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत कम कंपटीशन है सही मायने में, क्योंकि शॉर्ट्स के ज़माने में सारे लोग यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो अगर आप फोकस्ड हो तो क्लियर कट आप 90% से आगे जाने वाले, क्योंकि 90% जो लॉस करे वो डिस्ट्रैक्टेड है, एक चीज़ को नहीं ढूंढ पा रहे, एक चीज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एक चीज़ पर स्टिक रह सकते हो, डिसिप्लिन रह सकते हो, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, डेफिनेटली पैसा बनेगा आपका। और ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ ना, अपने खुद के एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, किसी से सुन के या फिर गूगल का नॉलेज लेके नहीं बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर इस टॉपिक को सुनो और ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगर आप अभी नहीं सुनते हो तो कुछ टाइम बाद आपको रिग्रेट होने वाला है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप न्यूबी हो तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा अगर सुन रहा है तो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। तो आप ध्यान से सुनो सारी बातों को और दोबारा से रिपीट करके सुनो, तब जाके आपके दिमाग में घुसेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लूजिंग, जो कि हम अभी तुरंत बात किए कि सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, एक रूल पे स्टिक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एक मेथड पे स्टिक्ट नहीं हो पा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन के कारण उनका माइंड में रोज़ रोज़ अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग चीज़ें करें, कभी ऑप्शन बाइंग करें, कभी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, कभी इंडिकेटर लगा के कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, बिग प्लेयर, ये प्लेयर, वो प्लेयर, 50 तरह की चीज़ें दिमाग में भरा हुआ है। तो क्लियरिटी कहाँ से मिलेगा? 10 तरह की चीज़ें, आप कोई भी ट्रेडिंग छोड़ो, आप कोई भी काम करते हो 10 तरह का थॉट्स लेके, तो कोई भी काम सही से नहीं होने वाला है। तो आपको सिंपल चीज़ें चाहिए, बिल्कुल आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, एक रूल पता होना चाहिए आपको क्या होने वाला मार्केट में। सीख के करो, नॉलेज लेके करो, बट यही मैं आप लोगों को बताऊँगा। यही एक कारण है जिससे लोग लॉस कर रहे हैं पैसा। एक मेथड नहीं है सही, एक रूल्स नहीं है आपके पास, सही नॉलेज नहीं है, 10 तरह की चीज़ आप ट्राई कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जो बहुत नॉलेज रहने के बाद आप एक नॉलेज पे स्टिक्ट नहीं रह पा रहे हो। एक बड़ा रीज़न है जिस कारण से लोग लॉस कर रहे हैं। और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन मेन ऑफ द रीज़न में ये ही आएगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डिस्ट्रैक्टेड हैं, रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, इमोशनल थॉट आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आता है कि हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग और रेगुलर इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन है, तो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि अगर आपके पास 50,000 1 लाख रुपया है तभी आप रेगुलर इनकम के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास 50,000 से कम अमाउंट है तो सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं होने वाला है और आप बिल्कुल ट्रैप होने वाले हो। आपको बिल्कुल रियल एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे उतरना है। अगर आप ट्रेडिंग के फील्ड में आना भी चाहते हो तो आपको रियलिटी के साथ हैंड से करना पड़ेगा, क्योंकि आप 10,000 20,000 रुपया ला के और महीने का 50,000 1 लाख कमाना बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट है, बहुत हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आपको रियल एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। ऐसा हवा में बात नहीं करने से होगा, एक 10,000 रुपया ला के और मैं 1 लाख रुपया कमा लूँगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको रियल एक्सपेक्टेशन रखना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है और हवा में बात नहीं करना है। आपको रियलिटी के साथ हैंड से करना पड़ेगा और 1 लाख रुपया एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास, जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो और आप रेगुलर इनकम के बारे में सोच सको। उससे कम अमाउंट है तो डेफिनेटली आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं टॉक्सिक होकर बोल दूंगा कि आपको कुछ नहीं होने वाला, आप जो भी पैसा लाने वाले वो जाने वाला है। तो सबसे पहले तो सीखो, उसके बाद रेगुलर इनकम के बारे में सोचो। तुरंत आने के बाद पैसा डाल के डीमेट अकाउंट में बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंपनी ईजी कर दिया है। डीमेट अकाउंट हैंड टू हैंड खोलो, 1 डे में खुल जाएगा, तुरंत अमाउंट डालो और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको लास्ट में एक प्रो टिप देने वाला हूं, तो वो प्रो टिप ये है कि डिस्ट्रैक्ट मत हो। बस 90% लोग डिस्ट्रैक्टेड है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, फोकस के साथ काम करोगे, डेफिनेटली आप उनसे ज़्यादा पैसा कमाओगे, उनसे आगे निकल जाओगे। यही एक प्रो टिप है हम लोगों का इस वीडियो का। इस वीडियो को मैंने काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से बनाया, काफ़ी ज़्यादा खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगा इस वीडियो में। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके और एक डेफिनेटली प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं।